निठारी नोएडा के पास एक छोटा सा गांव था। यहाँ ज्यादातर गरीब लोग रहते थे। लोग मेहनत करके अपना घर चलाते थे। बच्चे गलियों में खेलते थे और माँ बाप रोज की तरह अपने काम पर चले जाते थे। सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन धीरे धीरे इस गांव में कुछ गलत होने लगा। साल 2004 के आसपास गांव से बच्चे और जवान लड़कियां अचानक गायब होने लगीं। कोई सुबह स्कूल जाने निकला और लौटकर नहीं आया। कोई दूध लेने गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। शुरू में लोगों ने सोचा कि शायद बच्चे भटक गए होंगे या कहीं चले गए होंगे। लेकिन जब एक के बाद एक कई बच्चे गायब होने लगे तो डर फैलने लगा। माँ बाप अपने बच्चों को ढूंढते हुए पुलिस थाने पहुंचे। उन्होंने रो रो कर पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। कई बार कहा गया कि बच्चे भाग गए होंगे। लड़कियों के बारे में कहा गया कि वे किसी के साथ चली गई होंगी। गरीब माँ बाप की बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। गांव वालों का शक पास के एक बड़े घर पर था। यह घर सेक्टर 31 के D5 इलाके में था। घर बड़ा था और उसमें एक अमीर आदमी मोनिंदर सिंह पंडेर रहता था। उसके साथ उसका नौकर सुरेंद्र कोली रहता था। गांव के लोगों ने कई बार पुलिस को बताया कि बच्चों के गायब होने की घटनाएं इसी घर के आसपास हो रही हैं, लेकिन पुलिस ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। समय बीतता गया। बच्चों के माँ बाप उम्मीद और डर के बीच जीते रहे। उन्हें लगता था कि शायद उनका बच्चा कहीं जीवित हो, लेकिन अंदर से डर भी था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। फिर आया 29 दिसंबर 2006 का दिन। उस दिन पंडेर के घर के पास की एक नाली से तेज बदबू आने लगी। जब लोगों ने ध्यान से देखा तो नाली में इंसान की हड्डियां दिखाई दी। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस को बुलाया गया। जांच शुरू हुई। नाली और घर के अंदर खुदाई की गई। वहां से बच्चों और लड़कियों के शरीर के कई अवशेष मिले। पूरे देश में सनसनी फैल गई। वही बच्चे जिनके लिए माँ बाप सालों से रो रहे थे, अब नाली में मिले थे। पुलिस ने सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने कई खौफनाक बातें कबूल की। उसने माना कि उसने बच्चों और लड़कियों की हत्या की। कई बार उसने यह भी कहा कि घर का मालिक मोनिंदर पंडेर सब कुछ जानता था। पंडेर ने खुद को बेगुनाह बताया और सारा दोष नौकर पर डाल दिया। मामला अदालत में चला। सुरेंद्र कोली को कई मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई। मोनिंदर पंडेर को कुछ मामलों में सजा मिली, लेकिन बाद में सबूतों की कमी के कारण कुछ मामलों में उसे राहत भी मिल गई। इससे लोगों के मन में गुस्सा और सवाल और बढ़ गए। आज भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। कितने बच्चों की हत्या हुई, ये साफ नहीं है। क्या पूरे सच को सामने लाया गया, यह भी कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात साफ है, अगर पुलिस ने शुरू में माँ बाप की बात सुनी होती तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी ना होती। निठारी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, यह उन माँ बाप के दर्द की कहानी है जिनके बच्चे कभी लौटकर नहीं आए। यह उस सिस्टम की कहानी है जो समय रहते जागा नहीं। और यह हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है, अगर कल फिर ऐसा कुछ हो तो क्या हम समय रहते आवाज उठाएंगे या फिर चुप रह जाएंगे?